दोस्तों आज है विश्व रेडियो दिवस और रेडियो दिवस के मौके पर मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं। ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी परिसर के आप स्टूडेंट हैं मास कम्युनिकेशन के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आप लोगों को रेडियो में आकर? पहला विजिट है रेडियो में जी, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ यार ये भी अच्छा फील हो सकता है कुछ आगे को करने का, ऐसा सोचा अभी तक नहीं? आपको किस किस फील्ड में जाना है? अपना नाम और परिचय बता दें थोड़ा सा। मेरा नाम ध्रुव धामी और मैं आज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहता वाह क्या बात है। तो नेचर में वाइल्ड लाइफ में आपका इंटरेस्ट है हूँ। ना? तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग कई बार सोच लेते हैं ना कि दुनिया सिर्फ हम ही लोगों की है, इंसानों की है, लेकिन हज़ारों हज़ारों सालों से जो ये धरती पे बहुत तरह की डाइवर्सिटी रही है, डायनासोर एज से लेके बहुत तरह के जीव जंतु सब मिलके एक पूरा जो चेन बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, उसको हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो वो सेंसिटिविटी कई बार आती है कि हाँ यार ये वाइल्ड लाइफ की तरफ जो आज की पीढ़ी जा रही है वो एक अच्छा संकेत है। आप बताइए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आकांश बिष्ट है और मुझे वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें आगे इसको सोच रहा हूँ। जी, आपको नहीं लगता बहुत बोरिंग है कि बैठे रहना है सिस्टम के आगे, लगातार आंखें गड़ा के रहनी है? आउट तो है, थोड़ा हाँ। होता है, पर नहीं सही मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन स्कोप बहुत है इसमें ना? हाँ। स्कोप बहुत है। और बाहर है या आसपास भी काम अगर छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो आसपास भी है ही? जी। और आप? माय नेम इज़ राज और मुझे कंटेंट क्रिएशन और वीडियो एडिटिंग में जाना है। ओके, तो कंटेंट क्रिएट तो एआई बहुत कर दे रहा है। अब आप कैसे करोगे बताइए? नहीं मतलब सबसे बेस्ट आपको देना पड़ेगा तो फिर, है ना? हाँ, तो मतलब क्या ज़रूरी है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्या ज़रूरी होना चाहिए बताइए? एक बेसिक चीज़। ह्यूमन ने एआई बनाया है, एआई ने ह्यूमन ने बनाया, तो हम उससे बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या चीज़ होनी चाहिए मस्ट? अगर हम कुछ लिख रहे हैं ना तो हमारे पास क्या होनी, वोकैबुलरी होनी चाहिए। Yes. हमारे पास एक लिखने की शैली होनी चाहिए। वो शैली बहुत तरह की हो सकती है ना। लहजा जो हमारा है वो किस्सा गोई वाला भी हो सकता है। जैसे पहले से बड़े सैद्धांतिक शब्द लिखे जाते थे हिंदी में, लेकिन अब बोलचाल वाली हिंदी आई है जब से, है ना, 90s के बाद से। तो वो बोलचाल वाली हिस्ट्री जो ब्लॉगिंग की है, जो ट्विटर की हिंदी है, वो बड़ी अच्छी लगती है बोलने में, है ना? तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटर के लिए ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना ज़रूरी है, समझ होनी ज़रूरी है, एक नज़रिया होना ज़रूरी है दुनिया को देखने का कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। तो बहुत शुक्रिया। आप? नमस्कार मैम, मेरा नाम शिवालिका जीना है और मैं टीवी जर्नलिज्म में या टीवी रिपोर्टिंग और एंकरिंग में जाना चाहती हूँ। बट ऑल्दो मुझे रेडियो में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, पहले से ही रहा है, तो देखते हैं। पहले से कैसे रहा, सुना कहीं रेडियो? नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ इतनी कैपेबल है कि मैं रेडियो में जा सकती हूँ या फिर टीवी न्यूज़ एंकरिंग का पार्ट बन सकती हूँ, तो इसलिए। क्या बात है। आप लोगों ने कभी अपनी आवाज़ पे काम किया? हम लोग अपनी मसल्स बनाते हैं, जिम जाते हैं, क्या आवाज़ पर कभी कोई वर्कआउट किया गया आप लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा? प्रैक्टिस करते हैं कि प्रैक्टिस कर? फर्स्ट सेम में थिएटर था ना हमारा। अच्छा, उसमें हमें सिखाते थे वाह, कि हमारी वॉइस कैसे मॉड्यूलेट करें या ये सब। ओके, कुछ टिप्स दो ना हम सबको भी। क्या कैसे अपनी आवाज़ को एनहांस? उसमें बस यही बताते थे कि सांस किस तरीके से लेनी है और किस शब्द को कैसे खींचना है, कहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन अप डाउन कैसे करना है, ताकि कोई भी वर्ड हम या कोई भी स्क्रिप्ट हम बोल रहे हैं तो वो प्लेन ना लगे, अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा सुनने में। तो हमें अपनी आवाज़ पे भी वर्कआउट करना है ना? और उसके अलावा आवाज़ों की जो दुनिया है ना उसको भी थोड़ा समझना है। जैसे हम फिल्में देखते हैं तो फोले आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत सारी आवाज़ें फिल्मों में है, ढिसम ढिसम मार रहे हैं, तो वो ढिसम ढिसम की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कई बार क्रिएट कर रहे हैं, तो वो क्रिएट कहाँ होता है? वो फोले आर्टिस्ट का जो कमरा होता है, जो कबाड़ से भरा होता है, वो 2-3 चीज़ों को बजा के जो निकालते हैं आवाज़ें, वो भी एक दुनिया है। तो वो भी बना जा सकता है, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि कितनी बड़ी दुनिया है। डबिंग आर्टिस्ट हैं, है ना, सारी चीज़ें डब होके पहुँच रही हैं हमारे पास। आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज शर्चित द्विवेदी एंड मुझे क्राइम जर्नलिस्ट बनना है। वाओ वाओ क्या बात है। मैं एक लंबा अरसा प्रिंट मीडिया में रही हूँ, न्यूज़पेपर में, तो हम लोगों को कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं मिला करती थी, है ना? तो गर्ल्स को केवल है कि महिलाएं देख लो, है ना, स्कूल शिक्षा देख लो, तो इस तरह के पेशे बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। हाँ। तो आपको कैसे लगा कि क्राइम रिपोर्टिंग आपको करनी है? मेरे पापा पुलिस में है, तो मुझे काफी टाइम से है क्या क्राइम है ये वो, तो इंटरेस्ट आ गया केस स्टडीज सुनते सुनते और क्राइम की साइकोलॉजी उसके बिहाइंड, सो क्या दैट्स बात वेरी है। इंटरेस्टिंग। तो आप पूरा समझ रहे होंगे कि ना क्राइम के पीछे की हिस्ट्री। एग्जैक्टली। तो आप मीडिया वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप एनालिसिस या रिसर्च भी उसके पीछे करते होंगे। हाँ, साइकोलॉजी रिसर्च एंड क्या मानसिकता रहती है। या डिटेक्टिव तो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन मेल डोमिनेंट सोसाइटी अभी भी है। मुझे 1-2 बार क्राइम रिपोर्टिंग का मौका मिला था। जो हमारे क्राइम रिपोर्टर थे वो छुट्टी में थे उस दिन। तो पहले तो जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपको हज़ारों आंखें घूर रही होती हैं कि महिला यहाँ पे क्या करने आ गई, रिपोर्टिंग कर रही है। कई बार नहीं बताया जाता है या थोड़ा हल्के में लिया जाता है। तो अपना एक दमखम से आपको जाना होगा, वो अपना व्यक्तित्व और आपको लेके चलना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ कुछ भी हो सकता है ना। थैंक यू। आप? Morning, ma'am. So I'm interested in reporting and creative writing.
वाह यार, रिपोर्टिंग वाला कोई पहला बंदा मिला है ना। रिपोर्टिंग हमारी जर्नलिज्म की बेस है, प्रिंट मीडिया जो हुआ करता था, तो हम सारा जो अवा कौखा सीखते हैं ABCD पत्रकारिता की, वो वहीं से सीखते हैं, है ना। तो आपने कोई कहीं काम किया अभी तो नहीं किया होगा, नहीं कोई अभी न्यूज़पेपर आप जो पढ़ती हैं आपका पसंदीदा है? नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉलेज के लिए कोई भी आप लोग चलता पढ़ है। लेते हैं? आप लोग प्रिंट मीडिया ये न्यूज़पेपर आप लोग वैसे पढ़ते हैं अखबार में या फिर ई-पेपर पढ़ते हैं? लाइक डिपेंड्स कि कैसा टाइम है और हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, हाँ, तो हाँ। उसमें ई न्यूज़ तो ई-न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं आप आई लोग। शॉर्ट्स जो चलते हैं। जी, तो कहाँ आपको किस बैनर में काम करने का मन है? कोई पसंदीदा बैनर हो आपका? यूजुअली मेरा पॉलिटिक्स है, तो मुझे उस बाइट में ज़्यादा काम करना है। ओके। हाँ, और अगर क्रिएटिव राइटिंग में बोले या राइटिंग में बोले तो उसमें इमोशनल थिंग्स ज़्यादा। वाह, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी महिलाओं को बहुत कम मिलती है, और आपने देखा होगा महिलाएं पॉलिटिक्स में चर्चा करते हुए भी बहुत कम सुनी जाती हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि पॉलिटिक्स में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम सशक्त महिलाएं नहीं हो सकती हैं, है ना। सशक्त होना या फिर डेमोक्रेसी का मतलब केवल वोट डालना नहीं होता है, जी। बल्कि पूरा माइंड मेकअप करना होता है कि हम कैसे डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स को मजबूत करें। तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको क्या कहना है कि आज AI भी आ गया है ना, तो कैसे हम और क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं? सो मीन्स द बिगेस्ट यू कैन से एरर ऑफ AI इज क्रिएटिविटी। वो लैक करती है क्रिएटिविटी बहुत पीक लेवल पे। मतलब अगर आप उससे और लैंग्वेज में ज़्यादा ही, अभी तक वो हिंदी में उतना क्रिएटिव नहीं हो पाई है, इंग्लिश में भले ही वो कहीं ना कहीं पहुंच चुकी हो, बट हिंदी में अगर आज भी आप उससे कुछ भी पूछेंगे, अगर सजेशन भी लेंगे ना, तो आप बोल कुछ और रहे होते हैं, वो बता कुछ और ही रहा होता है। सो या अभी तक क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। जी, और आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए ना, कि आप क्या कमांड उसको दे रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ योगिता एंड मुझे कंटेंट राइटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी क्रैक करना है। ओके, तो आपको लगा कि मास कॉम उसके लिए सहायक हो सकता है? हाँ, काफ़ी हो सकता है क्योंकि मास कम में हम कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्टाइल और नई नई स्किल्स भी सीखते हैं, जैसे फोटोग्राफी, एंकरिंग और थिएटर, सब बाकी और। बिल्कुल। एक IAS ऑफिसर या UPSC क्रैक करने के लिए आपको लगता है कि जगहें भी मायने रखती हैं, या कोई भी छोटी जगह से भी आप ये कर सकते हो? मतलब आजकल तो डिजिटली हमें सब कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, PW है और बाकी की और जगहें भी है जहाँ हमें ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं, तो हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पुष्कर सिंह बेस्ट है और मैं अभी कुछ खास तो नहीं, बट मेरे हिसाब से मैं शायद न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, एज अ रिपोर्टर बन सकता हूँ। ओके, ये फील्ड आपको अच्छा लग रहा है। हाँ। इंग्लिश जर्नलिज्म में, हिंदी में? जिसमें हिंदी में, वैसे हिंदी में। इंग्लिश जर्नलिज्म में कम लोग ही जाते हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी का हमारा देश है ज़्यादातर, है ना। और बचपन से ही रची बसी होती है हिंदी हमारे भीतर कहीं ना कहीं। बेशक हम अंग्रेजी फराटा बोलें, लेकिन मन करता है दिल की बात तो कुछ हिंदी में लिखी जाए, है ना। तो आप सब लोग कुछ लिखते भी हैं, कहानियाँ, कविताएं, आसपास की चीज़ें कभी उद्वेलित करती हैं आपको कि कुछ लिखा जाए? कुछ खास तो नहीं लिखता हाँ, मैं, नहीं, बस सोचते सोचते बहुत हैं, मेरे हिसाब से लिखना लेकिन चाहिए ज़्यादा सोचना भी तो फिर अगर उसको हम लफ्ज़ों में ना उतारें तो लगातार आपके माइंड पे भी तो एक बर्डन रहता है कि इसको कहीं कह डालें, या तो आप कार्टून बना डालें, कार्टून के जरिए कह डालें। कार्टून मीडिया में कार्टूनिस्ट भी एक बड़ा फील्ड है ना, तो ये भी बना जा सकता है, बहुत जरिए से अपने को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ड्राइंग बना लें, बोल लें, लिख के बोल लें, तो या बोल के कर लें। आजकल तो चैनल्स हैं, आप लोगों के किसी के चैनल वगैरह बने हैं, पॉडकास्ट चैनल वैनल अभी शुरू किया, किसी ने नहीं किया? ओमिटेड इंडिया है किसी का, क्या है? ओमिटेड इंडिया यूट्यूब चैनल है। ओके, किसका है? हमारे क्लास में हम लोग ही अच्छा। काम करते हैं उसमें एक साथ, जो जी। भी अगर रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर इन्फोस को अगर अवेयर करना हो लोगों को, तो जी, वो जी। उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल कि आप लोगों की दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है, कैसी चलती है? एक मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, कहाँ से शुरू करते हैं आप लोग? शुरुआत बताइए। लिखने पढ़ने का हिस्सा कितना आता है उसमें, चीज़ों को जानने का हिस्सा? अभी तो कुछ खास है नहीं। ये फील होता है कि हम औरों से कुछ हटके हैं, हाँ, ये फील होना सबसे पहले ज़रूरी है ना। जागरूक। तो क्या फिर कैसे हटके हैं, फिर आपको ये फिर दिखाना पड़ेगा ना। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप डेली देखेंगे कि आज कहाँ क्या हो गया पॉलिटिक्स में। संसद का सत्र आप लोग कभी सुनते हैं तो उसको सुनना चाहिए। तो यही सब, अब आम आदमी संसद का सत्र नहीं सुनेगा, लेकिन एक जर्नलिस्ट है या एक मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट सुनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा हटके अलग बनाती हैं, और हमें सेंसिटिव भी ज़्यादा आम लोगों से ज़्यादा होना होता है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी के 4th पिलर को रन करेंगे फ्यूचर में, तो इसलिए सेंसिटिव भी होना है। और सरकार की योजनाओं पे हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए, है ना। कौन सी योजना लागू हो रही है, कौन सी बंद कर दी गई है, किस में मनरेगा था, नरेगा हुआ, कभी मनरेगा हो गया, कभी नीति आयोग हुआ, कभी पहले मानव संसाधन मंत्रालय होता, तो ये नाम कैसे चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ पे पकड़ हमारी होनी चाहिए। तो कुछ और कहना है आपको आखिरी में? मैं ज़्यादा बोल रही हूँ शायद, क्या कहेंगे, कुछ कहिए। हेलो हल्द्वानी रेडियो में से
आवाज़ों की जो दुनिया है हमारे आसपास की, कितनी प्यारी है, कितनी वैरायटी हैं आवाज़ों की। कभी हम उन्हें सुने आँख बंद करके, नेचर में कितनी आवाज़ें हैं, और वही सारी आवाज़ें रेडियो में लाके कुछ कमाल कर सकती हैं ना। क्योंकि प्रोग्राम तो ऑडियो में है, हमें ऑडियो सुनाना है तो विजुअलाइज भी साथ में करना है। तो आवाज़ों की दुनिया से आप लोग रूबरू हुए हैं, और कभी कुछ कार्यक्रम लेकर यहाँ पे आइएगा, कोई प्रोग्राम तैयार करके। तो थैंक यू। थैंक you, ओके ma'am. ओके।